दाग। हेलो नमस्कार, मैं सेक्स गुरु एक बार फिर हाजिर हूं लेकर आपका अपना शो, जहां मैं आपसे बात करता हूं हमारे शरीर के उन गुप्त स्थानों से जुड़ी हुई समस्याओं पर जिन्हें अक्सर लोग गुप्त रखते हैं और खुलकर आपस में शेयर नहीं करते, जिसके कारण उनके शरीर में अलग अलग समस्याएं होने लगती हैं जो कभी कभी गंभीर रूप ले लेती हैं। आज भी हम बात करेंगे अपने कॉलर से और सुनेंगे उनकी समस्या। तो आइए चलते हैं अपने कॉलर के पास। हेलो। 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 सेक्स गुरु। जी हाँ, मैं सेक्स गुरु ही बोल रहा हूँ। आपकी तारीफ। जी मैं यहाँ पर अपना नाम नहीं बताना चाहती। इससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करता हूँ और आपको अपना नाम बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप बस अपनी समस्या बताइए। वो वो सेक्स गुरु, मेरी उम्र 22 साल है। मुझे मुझे अपने शरीर में तो कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होती, लेकिन लेकिन एक बात है जिसने मुझे परेशान किया हुआ है। हाँ, बताइए, क्या बात है? सेक्स गुरु, एक्चुअली मैंने पहले कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी कुछ हफ्ते पहले मैं जब अपने सूखे हुए कपड़े उतार रही थी तो मुझे मुझे मेरे इनरवियर पर सफ़ेद सफ़ेद से एक धब्बा या दाग दिखा। और शायद उसी वजह से मेरी इनरवियर का रंग भी अजीब सा हो गया है। क्या क्या मुझे मेरी मेरी वेजाइना में कोई इन्फेक्शन या प्रॉब्लम तो नहीं हुई है जिसकी वजह से ऐसा हुआ हो सेक्स गुरु? मैं आपकी बात समझ गया। जी, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये सफ़ेद दाग जो आपने अपने इनरवियर पर देखे, ये नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल होते हैं? जी हाँ, आपने शायद पहले कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया होगा, इसीलिए आपको पता नहीं चला। एक्चुअली जैसे लेडीज को पीरियड्स होते हैं, ठीक उसी तरह लेडीज की योनि एक और प्रक्रिया करती है जिसे वाइट डिस्चार्ज या सफेद पानी कहा जाता है, जिसमें लेडीज की योनि से सफेद पानी रिलीज होता है। सफ़ेद पानी? हाँ, ये सफेद पानी या वाइट डिस्चार्ज नॉर्मली लेडीज को पीरियड्स के पहले या बाद में होता है। सेक्स और ओवेलेशन के वक्त भी महिलाएं इस वाइट डिस्चार्ज को महसूस करती हैं। तो सेक्स गुरु, ये वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है? लेडीज की योनि साफ, सुरक्षित और हेल्दी रखने के लिए ये उनके शरीर द्वारा की जाने वाली एक नॉर्मल प्रोसेस है। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि योनि अनहेल्दी होती है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, उसमें से गंदी स्मेल आती है और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन ये सारी बातें गलत हैं, बेबुनियाद हैं। इसी वाइट डिस्चार्ज प्रोसेस की मदद से शरीर खुद योनि को साफ और सुरक्षित बना देता है। और ये प्रोसेस इतनी कारगर होती है कि महिलाओं को अपनी योनि को साबुन से साफ करने की भी जरूरत नहीं होती। सिर्फ पानी के इस्तेमाल से भी योनि साफ हो जाती है। ओके, ये मुझे नहीं मालूम था। और अभी तक तो मैं भी यही मानती थी कि हम लड़कियों को अपनी योनि को अलग अलग प्रोडक्ट से साफ करना चाहिए जिसके कारण साफ रहे। ये एक और गलतफहमी है जो लड़कियों को होती है और जिसका फायदा उठाकर मार्केट में लोग वेजाइनल क्लिनजिंग के नाम पर अलग अलग और महंगे प्रोडक्ट्स सेल करते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट उल्टा उनसे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। प्रॉब्लम बढ़ सकती है? वो कैसे सेक्स गुरु? मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, महिलाओं के जो जननांग होते हैं वो गर्म और नम यानी मॉइस्ट रहते हैं और ये एटमॉस्फेयर बैक्टीरिया और फंगस के उगने के लिए परफेक्ट होते हैं, जिस वजह से वजाइना में फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो इन बैक्टीरियाज और फंगस को खत्म करने के लिए ही ये सफेद पानी रिलीज होता है। अब आप पूछेंगी कि ये कैसे बैक्टीरिया और फंगस को मार सकता है। जी हाँ सेक्स गुरु। तो एक बात आप और समझ लीजिए कि महिलाओं की जो योनि होती है वो एसिडिक होती है। उसकी पीएच वैल्यू यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन 4 से 5 होती है और कुदरत ने वजाइना को एसिडिक बनाया ही इसलिए है ताकि उससे होने वाला वजाइनल डिस्चार्ज किसी भी तरह के फंगस या बैक्टीरिया को आराम से डिस्ट्रॉय करके वजाइना को साफ, सुरक्षित और हेल्दी रख सके। आपके इनर वेयर पर पड़ने वाले सफेद धब्बे का कारण यही वाइट डिस्चार्ज है। इसका मतलब है कि हम लड़कियों को मार्केट में आने वाले क्लींजिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली और ऐसे वजाइना क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो भी प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं ये योनि की पीएच वैल्यू को कम कर देते हैं, जिससे उसमें मौजूद एसिडिक लक्षण खत्म हो जाते हैं। नतीजा,
योनि अपने आप फंगस और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में केपेबल नहीं रह जाती, और उसी वजह से आपको ऐसे वजाइना क्लीनिंग प्रोडक्ट और ज्यादा यूज करने पड़ सकते हैं। अब जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो तो अपना फायदा देखेंगे ना, इसीलिए अगर आप कभी भी ऐसे किसी प्रोडक्ट को यूज करने जाएं तो पहले अपने डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह जरूर ले लें। ओह, थैंक यू सेक्स गुरु। आपने आज मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन दी उनको जानकर तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी बॉडी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। एक ये अल्प ज्ञान, और दूसरा महिलाओं का खुलकर अपने शरीर के बारे में बात न करना। बस यही दो कारण हैं जिनकी वजह से महिलाएं कई गंभीर रोगों से ग्रस्त हो जाती हैं। इसलिए हमें अपने शरीर में हो रहे छोटे छोटे बदलावों को भी कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, अपने इनर वियर पर बने जिन निशानों को देखकर आप घबरा गई थीं, उनको भी आप कभी नजरअंदाज ना करें। और अगर कभी भी आपको व्हाइट डिस्चार्ज के कलर में, स्मेल में कोई बदलाव नजर आए तो फौरन डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें। जी सेक्स गुरु, मैं आपकी बात समझ गई। थैंक्स अ लॉट सेक्स गुरु, थैंक्स अ लॉट। तो ये थी हमारी आज की कॉलर, जिन्होंने अपनी पहचान तो हमें नहीं बताई, लेकिन उनके सवाल ने इस मिथ को जरूर दूर कर दिया होगा कि महिलाओं की योनि से बुरी महक आती है, उसमें गंदगी होती है, बैक्टीरिया होते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आज के लिए इतना ही। अब मैं सेक्स गुरु लेता हूं आपसे विदा। अगली बार फिर मिलूंगा इसी शो में। इमली, खट्टी मीठी बातें।